दोस्तों, मैं हाजिर हूं एक बार फिर जम्मू कश्मीर के 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। महबूबा मुफ्ती का एक बयान काफी चर्चा में है और महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है उस पर काफी उनकी आलोचना भी हो रही है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि आज पूरा माहौल जो है वो जहर आलूद हो गया है। आज एक जहर वाला माहौल बना हुआ है। पहले हिंदू मुस्लिम सिख सब एक साथ मिलकर रहा करते थे, लेकिन आज हालात अलग हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उस जहर वाले माहौल का ही असर है जिसकी वजह से नौजवान अपने रास्तों से भटक रहे हैं। दरअसल उनका यह कहना था, हालिया दिनों जो ही दहशतगर्दाना वाकयात पेश आए हैं, जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ, उसके बाद से जम्मू कश्मीर से उसके तार जुड़े और एक कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी और हिरासत में ले जाने का मामला शुरू हुआ है। सुनिए पूरी बात क्या कहा महबूबा मुफ्ती ने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते थे, मगर आज पूरा जहर आलूद माहौल बन गया और कहीं ना कहीं वो जहर आलूद माहौल भी जिम्मेवार है जो आज कश्मीर के नौजवान अपने रास्ते से अलग होके कोई खतरनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मैं उन नौजवानों के जो ऐसा करते हैं उनको दोबारा बोलना चाहती हूँ कि आप जो करते हैं वो हर हिसाब से गलत है। और बीजेपी के लीडर आरएस पठानिया ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर सवाल उठाए हैं। आरएस पठानिया ने कहा कि महबूबा भ्रामक बयान जारी कर रही, यानी कि गुमराहकुन बयान दे रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती आज कश्मीर में रेडिकलाइजेशन और मार्जिनलाइजेशन के बड़े बड़े राग अलाप रही हैं। महबूबा जी, ध्यान रहे कि कश्मीर विकास की और प्रजातंत्र की ओर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर है। कश्मीर में डीडीसी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, पंचायत का चुनाव, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और अब विधानसभा का चुनाव भी हो चुका है। कश्मीर में सुरक्षा और पारदर्शिता और इन सब के साथ साथ चौमुखी विकास पे फोकस करते हुए भारत सरकार ने एक टारगेट किया, मिशन किया है। हाँ, अगर रेडिकलाइजेशन या मार्जिनलाइजेशन का छोटा छोटा अगर उनका रंग, कहीं रूप या उनकी छाप अगर कहीं कश्मीर में दिखती है तो वो आपका मिसगवर्नेंस, आपका परिवारवाद, आपकी अपीजमेंट की पॉलिसी। हम फिर विरोध करेंगे और सख्ती से बात करेंगे कि आप कृपा करके ऐसी हिमाकतों से बाज आएं। डीजीपी नलिन प्रभात सहित कई सीनियर पुलिस अफसरान ने त्राल में फोटोग्राफर जावेद मंसूर के अहल खाना से मुलाकात की और अहल खाना को उन्होंने गम के साथ उनके साथ इजहार यकजहती की, इजहार गम किया। और साथ ही क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर जावेद मंसूर की मौत नौगाम विस्फोट पे चुकी हो गई थी, जिसे डीजीपी ने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि काफ़ी जो है ये वाकया अलनाक है और जितने भी मुतासिन हैं, अहल खाना है, उन्हें हर मुमकिन मदद का भी उन्होंने यकीन दिलाया है। देखिए, हमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जो नायाब जवान था वो हमने उस हादसे में खोया है। तो इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को, पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस और पुलिस परिवार की तरफ से हमें बड़ी अफसोसगी है और हम ताजियत का इजहार करने आज इनके घर पे आए। और दिल्ली ब्लास्ट का एक और मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर से जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी अमल में आई है। खबरों के मुताबिक एनआईए ने दहशतगर्दी के मामले में इस मददगार को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला है दानिश। इल्जाम है कि उमर के साथ मिलकर इसने हमले का मंसूबा बनाया था। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नलिन प्रभात ने कुलगाम जिले का भी दौरा किया और शहीद पुलिस एहलकार अशरफ अहमद शाह के अहल खाना से मिलकर इजहार गम किया। अशरफ अहमद शाह श्रीनगर के नौगाम में हुए धमाके में शहीद हो गए थे। डीजीपी ने अहल खाना के तमाम सदस्यों को पुलिस महकमे की जानिब से पूरी मदद का यकीन दिलाया है। और एक और अच्छी खबर, जम्मू कश्मीर में तामीराती मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। वजीर आला उमर अब्दुल्लाह ने बिल्डिंग एंड दीगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के जरिए तमाम असिस्टेंट लेबर कमिश्नरों को 30 करोड़ और 14 लाख रुपए जारी किए हैं। ये रकम तालीम, माजूरी, संगीन बीमारी, मरने वाले मजदूरों के अहल खाना, शादी की इमदाद और काबिल अवार्ड जैसे स्कीमों के तहत बराह रास्त ऑनलाइन मुंतकिल की जाएगी। असेंबली में लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा और रविंदर रैना ने शाहवाली मुक़म कुपवाड़ा का दौरा किया और इंस्पेक्टर शाह असाउल हक की अहल खाना से मिलकर गम का इजहार किया। इंस्पेक्टर शाह असाउल हक नौगाम विस्फोट में शहीद हो गए थे, जो थाने में धमाका हुआ था। जितना हमें पता चला
असरार साहब बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट, ब्रेव, बोल्ड, अपराइट ऑफिसर थे और इनका नुकसान सिर्फ इनके परिवार को नहीं, ये पूरी कौम को है, इनका नुकसान पूरे वतन को है। कल मुझे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब ने भी हुक्म दिया कि आप यहाँ पे तुरंत इन घरों में जाएं और एक पैगाम हुकूमत हिंद की तरफ से दें। पूरा मुल्क इनके साथ है, भारत सरकार इनके साथ है। किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या इन घरों में होगी, वो समस्या, वो प्रॉब्लम भारत सरकार की है। यह आश्वासन भी हमने इनके पेरेंट्स को दिया। कटरा में अकीदतमंदों की सुरक्षा को देखते हुए रियासी पुलिस ने अहम कदम उठाया है और शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर नाके लगाए हैं। पुलिस की कई टीमें हर आने जाने वाले गाड़ियों की बहुत सख्ती से तलाशी ले रही हैं और गाड़ियों में मौजूद सामान की पूरी तरह से तलाशी की जा रही है ताकि सुरक्षा को लेकर के किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए और सिक्योरिटी बंदोबस्त चाक चौबंद रहे। आरएसपुरा में बकाया वेतन जारी किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को 2211 हेड के अधीन इनके तहत काम कर रहे तमाम जो मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं उन्होंने सरकारी अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरा कर रहे स्टाफ ने हुकूमत को ये वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द उनकी जो राशि है, उनकी जो तनख्वाहें हैं, जो बकाया हैं, उन्हें जारी नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वो भी अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। गौरमेंट ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 2211 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2211 ਹੈਡ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ 1 ਆਵਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀ 10 ਤੋਂ 11। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ वेतन नहीं मिली ਤੁਹਾਨੂੰ? 4 ਮਹੀਨੇ ਆਂਦਾ ਹੋ ਗਏ। 2211 ਹੈਡ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਆਏ हर महीने तो सानू जरूरत ही नहीं कुछ बैठने की, स्ट्राइक करने की। अगर सैलरी साड़ी रेगुलर हो जाए तो सानू कुछ जरूरत ही नहीं है। सर हम आज अपनी सैलरी को लेके इस प्रोटेस्ट में बैठे हैं। 1 आवर हमारा प्रोटेस्ट था ताकि हम हमारी जो डिमांड्स यही है कि हमारी सैलरी रेगुलर हो जाए। 4 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है। सर हमारे स्कूल के बच्चों की फी पेंडिंग चल रही है। हमें इतनी शर्म आती है अपने बच्चों को फेस करते हुए और हमारे घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। हमारा क्या सभी हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन में जितनी भी 2211 की हट की लड़कियां हैं बड़ी मुश्किल से अपना टाइम निकालती हैं। इवन कि हम 2211 जो लड़कियां हैं उनको कोई उधार भी नहीं देता कि इनकी सैलरी रिलीज टाइम पे नहीं होती है। ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने संयुक्त रूप से गृह मंत्रालय को मसौदा प्रस्ताव भेजा है। मीडिया को जानकारी देते हुए एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष शेरिंग रोजे लखरूख ने कहा है कि मसौदा प्रस्ताव खासतौर से 6ठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांगों पर मरकूज है। मसौदे में 24 सितंबर के वाक़े के बाद गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक और दीगर बंदियों की रिहाई की भी मांग शामिल है।